हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये मफलर बनाया था और इसके साथ आज मैं ये कैप आपको बनाना बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ये कैप। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये कैप मैंने बनाई है, स्टैंडर्ड साइज़ की कैप है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए देखें फिर हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम 60 फंदे लेंगे और 7 नंबर की नीडल का मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि 7 नंबर की नीडल से ही मैंने मफलर बनाया है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 60 फंदे डाल के एक रो को मैंने सीधा बना लिया। ये रो मैंने सीधी क्यों बनाई है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में। तो अब आ जाएंगे हम उल्टी साइड में, और उल्टी साइड में हम क्या करेंगे, 10 फंदों का हम बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और 9 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 फंदों का हमारा बॉर्डर हो गया। अब 30 फंदे में हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन हमारा वही रहेगा जो हमने मफलर में बनाया है। तो क्या करेंगे, उसके लिए धागा पीछे किया और 30 फंदे हम नेट वाइज बनाएंगे बैक लूप से। तो एक फंदा हमने सिंगल बनाया। अब 2 फंदों में से पहले हम पीछे वाले फंदे को बनाएंगे, फिर हम आगे वाले फंदे को बनाएंगे। एक फंदा सिंगल बनाएंगे सीधा बैक लूप से, और 2 फंदों में से पहले हम पीछे वाले फंदे को बनाएंगे, फिर हम आगे वाले फंदे को बनाएंगे। एक फंदा सिंगल और 2 फंदों में से पहले पीछे वाले को, और फिर आगे वाले को। तो इस तरह से हम 30 फंदे बना लेंगे। तो ये 30 फंदे हमने बना लिए। अब हम धागा आगे करके 20 फंदों को उल्टा बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अब क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी इन 20 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। ये 20 फंदे हमारे सीधी सिलाई में भी उल्टे बनेंगे और उल्टी सिलाई में भी उल्टे बुनेंगे। और जो हमारा 30 फंदों में पैटर्न चल रहा है, जो हमने मफलर में बनाया था, वही डिज़ाइन हमारा 30 फंदों में चलेगा। अब यहाँ पर ये 20 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हम अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को हम पहले सिंगल वाले को सीधा बनाएंगे मगर बैक लूप से। अब इन दोनों में से हम पहले पीछे वाले फंदे को बनाएंगे बैक लूप से, और फिर आगे वाले फंदे को बनाएंगे बैक लूप से। एक फंदा हम सिंगल बनाएंगे और 2 फंदों में पहले पीछे वाले को फिर आगे वाले को।
अब ये 30 फंदे हमारे बन गए। अब हम धागे को आगे करेंगे और ये जो 10 फंदे हैं हमारे, इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। ये 10 फंदे हमारे बॉर्डर के लिए चलेंगे। ये देखिएगा, और ये लास्ट के 2 फंदों में मैं किनारी बनाऊंगी, जिससे कि जो हमारी कैप है उसका जो बॉर्डर बनेगा वो थोड़ा सा टाइट रहेगा। तो यहाँ लास्ट के 2 फंदों में मैं क्या करूँगी, धागे को पहले पीछे किया, एक फंदे को स्लिप किया, धागे को आगे किया और लास्ट फंदे को उल्टा बना लिया। ये जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है बॉर्डर की तरफ। ये 10 फंदों में हमारा बॉर्डर बन रहा है, 30 फंदों में हमारा डिज़ाइन बन रहा है, और जो मेन चीज़ है वो लास्ट के 20 फंदों में बनेगी। ठीक है, तो मेन चीज़ जो है वो ये है, इसको समझने की आप कोशिश करिएगा। डिज़ाइन मफलर वाला है और ये 10 फंदों में हमारा बॉर्डर बन रहा है। तो पहले फंदे को हम सीधा करके स्लिप कर लेंगे, धागे को आगे करेंगे और ये जो हमने बिना बुना था इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, तो ये 2 फंदों में हमें इसी तरीके से करना है। अब ये टोटल हमारे हैं 10 फंदे बॉर्डर के। एक, दो, तीन, चार और एक ये 5, ये हमारे बॉर्डर के फंदे हैं। अब 30 फंदों में मैं डिज़ाइन ये वाला फिर से डाल लेती हूँ, 30 फंदे बुन लेती हूँ, और फिर ये 20 फंदे जो हैं ये मैं बताऊँगी आपको इसका क्या करना है। ये 30 फंदों में मैंने डिज़ाइन डाल लिया। अब क्या करेंगे देखिएगा, ये जो हमारे 20 फंदे हैं, इस बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 फंदे इस साइड से छोड़ेंगे। ये देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ तक हमें इसे बुन लेना है, यहाँ तक, और ये 8 फंदे हमें नहीं बुनने। ठीक है, यहाँ तक हम बुन लेंगे, उल्टे ही बुनेंगे हम। सीधी सिलाई में भी इनको उल्टा बुनना है और उल्टी सिलाई में भी उल्टा बुन लेना है। तो ये हो गए हमारे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये 8 फंदे हम नहीं बुनेंगे, एक बार हमें इसको बुनना है और एक बार हमें इसे नहीं बुनना है। तो इस बार पिछली लास्ट टाइम हमने इनको बुना था, फिर उल्टी सिलाई में हमने इनको उल्टा बुन लिया। अब सीधी सिलाई में हम इसको नहीं बुनेंगे। अब हम धागे को इस तरफ ले आएंगे और इधर आ जाएंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा, इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और बाकी ये जो हमारे 11 फंदे हैं इन्हें हम बुन लेंगे। तो स्लिप करने के बाद इसे थोड़ा सा खींच के रखना है हमें। और अब ये हो गए हमारे 2 फंदे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब हमें धागे को पीछे करते हुए अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। पहला फंदा बैक साइड से बनाएंगे सिंगल, और अब 2 में से पहले पीछे वाले को बनाएंगे, फिर आगे वाले को बनाएंगे। आपका डिज़ाइन जो भी हो, मैं ये मफलर के साथ बना रही हूँ तो मेरा जो डिज़ाइन है वो मैं रख रही हूँ। इन 30 फंदों में आप कोई भी डिज़ाइन बना लीजिएगा, जो भी आप डिज़ाइन चाहो वो आप इन 30 फंदों में बना लीजिएगा। इधर के भी 10 फंदे और इधर के 20 फंदे जो हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो मैं ये 30 फंदे बना लेती हूँ। ये 30 फंदे बन गए हमारे। अब हम धागे को आगे करेंगे और 10 फंदे हमारे बॉर्डर के चलेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अब धागा पीछे करेंगे। इन दोनों फंदों में से क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और धागे को आगे करके लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब इसे सीधा करके स्लिप करेंगे, धागे को आगे करेंगे और ये बॉर्डर वाले फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे।
इस बार हमें क्या करना है, ये डिज़ाइन बनाना है और इसके बाद ये 20 फंदों को हमें लास्ट तक बुन लेना है। तो धागा आगे करके इस बार ये 20 फंदे हम पूरे बुन लेंगे। ये देखिएगा। तो क्या करना है हमें, एक बार हमें इनको पूरे 20 फंदों को बुन लेना है और एक बार हमें इधर से 8 फंदे छोड़ के, जब हम वापस से सीधी रो में आएंगे तो हम इधर से 8 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ से हम वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये करना है हमें कैप की लेंथ पूरी होने तक। इसे मैं बनाऊंगी 17 या 18 इंच में इसको बनाऊंगी, तो इसी तरीके से करना है। तो फिर से आगे हम ये 20 फंदे की तरफ, ये हमारी कैप की ऊपर की साइड है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। ये देखिएगा, लास्ट टाइम हम इसको पूरा बुन के लेके गए थे, इस बार हमें 8 फंदे छोड़ देने हैं। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन चल रहा है बीच में और यहाँ पर हमारा बॉर्डर चल रहा है। तो बॉर्डर हमें सेम ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको ये बताया 2 सिलाइयों में। इसी तरीके से हमें इस तरफ से बनाते हुए चले जाना है। अब धागा आगे करके 12 फंदे हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे हमने बुन लिए। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, 4 जोड़े मतलब 8 फंदे। अब हम यहाँ से वापस नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, इस धागे को हम स्लिप करेंगे। ठीक है, इसे अब हम बुनेंगे नहीं और बाकी के फंदों, इसको हम बुनेंगे भी नहीं और इसको हम टाइट करके भी रखेंगे और बाकी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। जो 11 फंदे हमारे, उनको हम उल्टा बुन लेंगे और डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर कंटिन्यू करेंगे। ये देखिएगा, अब मैं इसको बना लेती हूँ इसकी लेंथ पूरी होने तक और फिर दिखाऊंगी आपको। एक बार इस रो में मैं आपको बॉर्डर की तरफ से और बता देती हूँ। ये आ गए हम बॉर्डर की तरफ। तो ये हमारे 10 फंदों का जो बॉर्डर बन रहा है, इसमें हम 8 फंदे उल्टे बना लेंगे और लास्ट में 2 सिलाइयों में 2 फंदों में हम एज बनाएंगे। ये देखिएगा, धागा पीछे करके सेकंड लास्ट फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागा आगे करके लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा चलेगा बॉर्डर की साइड से। ठीक है, तो इसकी लेंथ पूरी करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अब यहाँ पर देखिएगा, लेंथ मेरी पूरी हो गई है। तो मैंने इसको 18 इंच रखा है। यहाँ से इसको कॉर्नर से नहीं नापेंगे, इसको यहाँ से सेंटर से जहाँ पे हमने ये डिज़ाइन डाला हुआ है, यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करके इस तरह से नापेंगे। ये देखिएगा, ये हमारा 9 इंच डबल करके आ रहा है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये 18 साढ़े 18 के करीब इसकी लेंथ जो है वो मैंने बना लिया है इसको यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब हमें इसे यहाँ से जॉइन करना है। तो उसके लिए एक तरीका तो हमारे पास ये है कि इधर हम ये पूरे स्टिचेस को कास्ट ऑफ कर दें और फिर उसके बाद हम सीधी साइड को अंदर करने के बाद इस तरह से इसको सुई से सिल दें पूरा। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारे पास ये है। और जो हमारा दूसरा तरीका है वो ये है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने यहाँ पर एक सिलाई जो है वो सीधी क्यों निकाली है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो वो जो मैंने सीधी सिलाई निकाली है वो मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि मैं इसको
जॉइन करना जो आपको बताऊंगी वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी नीचे की साइड थी जहाँ पे हमने फंदे डाले थे, इसको हम खोल लेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो हमारा इस तरीके से जब हम यहाँ पे फंदे डालते हैं तो ये हमारी एक चेन सी बन जाती है। इस चेन को हमें एक एक को इस तरीके से खोलते जाना है नीचे से, देखिएगा, और यहाँ से हमारा ये फंदा निकलता जाएगा। तो हम इसको साथ के साथ तीन चार फंदे इस तरीके से खोल लेंगे और साथ के साथ इसको नीडल में डालते जाएंगे। ये देखिए ये तीन चार फंदे हमारे निकल गए। अब हम इन तीनों को पहले नीडल में डाल लेंगे, वरना क्या होगा, ये हमारे जो फंदे हैं ये डूब जाएंगे और फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से हम पहले इसको नीचे वाले सारे फंदों को खोल लेंगे। ये देखिएगा एक एक चेन को हम इस तरीके से, बहुत आसान है इसको उधेड़ना। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पहले हमने इस फंदे को डाल लिया इधर नीडल में और इधर से हमने इसको खोल लिया ऐसे। ये देखिएगा ये हमारा अगला फंदा है, इसको हमने ऐसे नीडल में डाला और यहाँ से हमने इसको नीचे से खोल लिया। ये अपने आप समझ में आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिएगा, तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको उधेड़ लीजिएगा और इसको सारे फंदों को नीडल में डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा नीडल में मैंने डाल लिए सारे फंदे खोल के, और अब सीधी साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड को हम बाहर की तरफ रखेंगे। अब हम इन फंदों को घटा देंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा एक फंदा हम पीछे वाली सिलाई का लेंगे और एक हम आगे वाली सिलाई का लेंगे इस तरीके से। तो दोनों का हम बनाएंगे एक पीछे वाली सिलाई से लेंगे फंदे को, एक आगे वाली सिलाई से लेंगे, और दोनों का हम एक बना देंगे। और अब यहाँ पर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। देखिएगा एक फंदा हम पीछे वाली सिलाई से लेंगे, एक फंदा हम आगे वाली सिलाई से लेंगे, दोनों का एक बनाएंगे। अब इस नीडल में हमारे पास दो फंदे आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर से देखिएगा एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे, एक फंदा आगे वाली सिलाई से लेंगे, दोनों का एक बना देंगे। और अब इस नीडल में हमारे पास दो फंदे हैं, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे।
तो इस तरीके से हम इस साइड को जॉइन कर लेंगे। तो ये दोनों साइड्स मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब ये लास्ट वाले लूप में से फंदे को इस तरीके से निकाल लेंगे, ये धागे को, और अब इस धागे को हम सुई में डाल लेंगे। ये देखिएगा, ये हमारी ऊपर की साइड है। ये जो हमने ऊपर से यहाँ पर ये 8 फंदे रखे थे साइड से, ये हमारी वो ऊपर की साइड है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये जो साइड में हमारी चेन बनी हुई है, इसको हम पकड़ते जाएंगे इस तरीके से। दोनों चेन को हमें पकड़ना है। ये देखिएगा, ये पूरी गोलाई में हमने इस तरीके से इसको कर दिया, और अब हम इसको खींच लेंगे, पूरा गोल कर देंगे अब हम इसको। तो ये जो हमारा होल है, ये जितना छोटा हो सके उतना हमें कर लेना है इसको। ये देखिएगा, और अब इसको करने के बाद इसको मैं पूरा बंद कर दूंगी। अच्छी तरीके से हमें इसे सिक्योर कर देना है। अब आप अगर यहाँ पे चाहो तो पॉम पॉम भी लगा सकते हो, तो मैं तो यहाँ पे पॉम पॉम नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैं इसे पूरा अच्छी तरह से बंद कर दूंगी। ये धागा मैंने यहाँ पे इसमें सिक्योर करके टाइट कर दिया, और अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारी जो कैप है वो बनके एकदम से रेडी हो गई है। बहुत ब्यूटीफुल बनी है, बहुत फिनिशिंग इसकी जो है वो ज़बरदस्त आई है, देखिएगा। तो ये कैप जो है वो इस तरीके से बनी गई है। तो इस तरह से जब मैंने इसको बनाई तो मैंने इसकी जो लेंथ रखी थी वो मैंने इसकी रखी थी 18 इंच, ठीक है। और क्योंकि वुलन थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, तो हमें जो इसकी लेंथ रखनी है वो अपने सिर के अकॉर्डिंग रखनी है। अब मैंने जब इसको रखा है तो सिर की जो लेंथ है जिसके लिए मैंने इसको बनाया है, तो सिर की जो गोलाई है वो 21 इंच थी, ठीक है। तो 2-3 इंच हमें कम रखना है, तो मैंने इसकी 18 रखी थी। आप इस स्ट्रेच करने के बाद ये देखिएगा ये कितनी आ गई है। ये ऐसे करके स्ट्रेच हुई तो ये हमारी आ गई है, देखिएगा 10 इंच। ये डबल करके मैंने 9 इंच बनाई थी, 10 इंच आ गई है। परफेक्ट फिटिंग इसकी आई है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये जो हमने बॉर्डर के साथ साथ जो किनारी बनाई है उससे ये थोड़ा सा हमेशा यहाँ पर थोड़ी सी फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आएगी।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे कैप मैंने और भी डाली हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। जैसे यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाई है क्योंकि मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से बनाया है। तो अगर आप इसको गोलाई में बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि बिल्कुल सीमलेस बने, उसमें एक भी जोड़ नहीं आना चाहिए, इस तरीके से जोड़ दिखाई नहीं देना चाहिए, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से देख करके उसको भी बना सकते हो। वो राउंड नीडल से बनती है जो सीमलेस कैप होती है, तो वो भी आप बना सकते हो। तो इस कैप को बनाने में 70 ग्राम वूल लगी है। ठीक है, तो ये कैप और मफलर दोनों हमारे 242 मतलब 250 ग्राम में कैप और मफलर दोनों बनके रेडी हो गए हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।